नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी काम वासना पर विजय की अद्भुत कथा है। दोस्तों, हमारी कथा सच में ही बड़ी ही अद्भुत है। एक बार हमारी इस कहानी को आप पूरा अवश्य ही सुनिएगा। आपको ये कहानी बहुत ही सुंदर लगेगी। तो चलिए आरंभ करते हैं अपनी इस कहानी को। एक बार ऋषि अष्टावक्र महर्षि वदान्य की कन्या के रूप पर मोहित हो गए। उन्होंने उसके पिता के पास जाकर उस कन्या के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। अष्टावक्र ने कहा, हे वत्स, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा और तुम्हारे साथ ही अपनी कन्या का विवाह भी कर दूँगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक आज्ञा को मानना पड़ेगा। ऋषि अष्टावक्र ने बड़े ही उत्सुकता से पूछा, वह क्या है? महर्षि वदान्य ने बड़े ही सुंदर शब्दों में उत्तर दिया, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है। अलकापुरी और हिमालय पर्वत के आगे जाने पर तुम्हें कैलाश पर्वत मिलेगा। वहाँ महादेव जी अनेक सिद्ध चारण भूत पिशाच गणों के साथ विचरण करते हुए दिखेंगे। उस स्थान के पूर्व और उत्तर की ओर 6 ऋतुएं, काल, रात्रि, मनुष्य आदि महादेव जी की उपासना करते हैं। इस स्थान को लांघने के बाद तुम्हें मेघ के समान एक नीला वन मिलेगा। उस स्थान पर एक वृद्धा तपस्विनी रहती है। तुम उसके दर्शन करके लौट आना। मैं उसी क्षण अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। अष्टावक्र ने महर्षि वदान्य की बात बड़े ही प्रेम से स्वीकार कर ली। यात्रा के लिए चल पड़े। पहले तो वे हिमालय पर्वत पर पहुँचे और वहाँ धर्मदायिनी बहुधा नदी के पवित्र जल में स्नान और देवताओं का तर्पण करके उसी पवित्र स्थान पर कुशासन बिछाकर विश्राम करने लगे। वहीं रात भर वह नींद का आनंद लेते रहे और फिर वहीं प्रातःकाल अग्नि प्रज्वलित करके उन्होंने यज्ञ किया। वहीं पास में एक तालाब था जहाँ शिवजी और पार्वती की एक सुंदर मूर्ति थी। ऋषि अष्टावक्र ने मूर्ति के भक्तिपूर्वक दर्शन किए और फिर अपनी यात्रा पर वह निकल पड़े। चलते चलते वे कुबेर की सुंदर नगरी में पहुँच गए। उसी समय मणिभद्र के पुत्र रक्षक राक्षसगण के साथ उधर आए। ऋषि अष्टावक्र ने उन्हें देखकर कहा, हे भद्र, आप जाकर कुबेर को मेरे आने का समाचार दें। मणिभद्र ने कहा, हे महर्षि, आपके आने का समाचार तो भगवान कुबेर को पहले ही मिल चुका है। वे स्वयं आपका समुचित सत्कार करने के लिए आ रहे हैं। कुबेर ने आकर ऋषि अष्टावक्र का स्वागत किया और उन्हें सम्मानपूर्वक अपने भवन में ले गए। आमोद प्रमोद के कितने ही साधन अष्टावक्र के चित्त को प्रसन्न करने के लिए जुटाए गए थे। उन्होंने गंधर्वों ने मधुर कंठ से गीत भी सुनाया। वहाँ अप्सराएं नाची और तरह तरह के वाद्यों की ध्वनि से पूरा वातावरण आनंद से भर उठा। ऋषि अष्टावक्र इसी तरह के आमोद प्रमोद से घिरे हुए 1 वर्ष तक कुबेर के यहाँ ही रहे। फिर उन्हें महर्षि वदान्य की आज्ञा याद आई और उन्होंने कुबेर से वहाँ से चलने की आज्ञा मांगी। कुबेर जी ने और ठहरने की अष्टावक्र से काफ़ी विनती की, लेकिन ऋषि वहाँ रुके नहीं और पुनः
अपनी यात्रा के लिए कुबेर जी के यहाँ से वे निकल पड़े। वे कैलाश, मंदर और सुमेरु आदि अनेक पर्वतों को लांघकर किरात रूपी महादेव के स्थान की प्रदक्षिणा करके उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। कुछ ही आगे जाने पर एक सुंदर वन उन्हें दिखाई दिया। उस वन में एक दिव्य आश्रम भी था। उस आश्रम के पास अनेक रत्नों से विभूषित पर्वत, सुंदर तालाब और तरह तरह के सुंदर पदार्थ थे। देखने में वह कुबेर की नगरी से भी कहीं अधिक शोभायमान लग रहा था। वहीं अनेक प्रकार के सोने और मणियों के पर्वत भी उन्होंने देखे, जिन पर सोने के विमान रखे हुए थे। मंदार के फूलों से अलंकृत मंदाकिनी कल कल करती हुई वहाँ बह रही थी। चारों ओर मणियों की जगमगाहट से उस दिव्य वन की कल्पना श्री कृष्ण से ऊंची उठ जाती थी, लेकिन उसकी समता कहीं भी मस्तिष्क खोज ही नहीं सकता था। ऋषि अष्टावक्र यह देखकर आश्चर्यचकित खड़े थे। वे सोच रहे थे कि यहीं ठहरकर आनंद से विचरण करना चाहिए। इससे अधिक सुख और ऐश्वर्य और कहीं नहीं मिल सकता। अब वे अपने लिए एक उपयुक्त स्थान ढूंढने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर देखा कि यह तो पूरा एक नगर है। इस नगर के द्वार पर जाकर उन्होंने कहा, मैं अतिथि हूँ। इस नगर के प्राणी मेरा उचित आदर सत्कार करें। उसी समय द्वार से 7 परम सुंदरी कन्याएं अतिथि के स्वागत के लिए वहां उपस्थित हो गईं। वे कन्याएं इतनी अधिक सुंदर थीं कि उन्हें देखकर अष्टावक्र ठगे से खड़े हो गए। जिसकी तरफ आंख उठाकर देखते, बस देखते ही रह जाते। इस तरह कुछ देर तक कामदेव ने ऋषि अष्टावक्र के कामावेश में आकर उन सुंदरियों की ओर देखने लगे, लेकिन फिर उन्होंने अपने तपोबल से अपने मन को वश में कर लिया। उन सुंदरियों ने बड़े ही प्रेम पूर्वक कहा, भगवन आइए पधारिए, हम सभी आपका स्वागत करते हैं। अष्टावक्र एक भव्य प्रसाद के रूप में अंदर चले गए। वहाँ उन्हें सामने ही एक वृद्ध बैठी हुई स्त्री मिली। वह स्वच्छ वस्त्र पहने और सुंदर आभूषण पहने थी। अष्टावक्र को देखते ही वह वृद्धा उठकर खड़ी हो गई और उनका समुचित स्वागत करके फिर से बैठ गई। अष्टावक्र भी वहीं पास में बैठ गए। अष्टावक्र ने उन कन्याओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे कन्याओं, तुम में से जो बुद्धिमती और धैर्यवती हो वही यहाँ रहे, बाकी सब यहाँ से चली जाएं। एक को छोड़कर सभी कन्याएं वहाँ से चली गईं। केवल वह वृद्धा ही वहीं बैठी रही। रात होने पर अष्टावक्र के लिए एक स्वस्थ शैया की व्यवस्था कर दी गई। जब अष्टावक्र सोने लगे तो उन्होंने उस वृद्धा से भी जाकर अपनी शैया पर सोने के लिए कहा। उनके कहने पर वृद्धा अपनी शैया पर जाकर लेट गई। रात्रि का एक पहर ही बीता था कि वृद्धा जाड़े का बहाना करती हुई, कांपती हुई महर्षि की शैया पर आ लेटी। अष्टावक्र ने आदर के साथ उसे लेट जाने दिया। थोड़ी देर बाद ही वह वृद्धा कामातुर हो गई। अष्टावक्र के शरीर का आलिंगन करने लगी।
यह देखकर अष्टावक्र काठ के समान कठोर और निर्विकार पड़े रहे। अष्टावक्र को इस तरह अविचलित देखकर वृद्धा ने कहा, हे भगवान, पुरुष के शरीर का स्पर्श करने मात्र से ही स्त्री के अंग अंग में काम उद्दीपन हो उठता है। स्त्री उस समय किसी तरह अपने मन को अपने वश में नहीं रख सकती, यही उसका स्वभाव है। इसीलिए आपके शरीर के स्पर्श के कारण मैं काम पीड़ा में जल रही हूँ। अब आप मेरे साथ रमण करके मेरी इस काम वासना की इच्छा को पूर्ण कीजिए। और फिर वह वृद्धा बोली, हे भगवान, मैं जीवन भर आपकी कृतज्ञ रहूंगी। यही आपकी तपस्या का अभीष्ट फल है। मेरी यह सारी संपत्ति आपकी है, आप मेरे पास ही रहिए। हम यहाँ लौकिक और अलौकिक अनेक प्रकार के सुख भोगते हुए रहेंगे। अब इस तरह मेरा तिरस्कार ना कीजिए, क्योंकि इससे मेरी आत्मा को बड़ा ही कष्ट पहुँचेगा। पुरुष संसर्ग से बढ़कर स्त्रियों के लिए कोई श्रेष्ठ सुख नहीं है। काम से पीड़ित होकर स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाती हैं। उस समय तपी हुई बालू पर या कठोर शांत में विचरण करने से भी उनको तनिक कष्ट नहीं होता। आप किसी भी तरह मेरी अतृप्त कामना को तृप्त कीजिए। वृद्धा की प्रार्थना सुनकर अष्टावक्र बोले, हे देवी, मैं एक तपस्वी हूँ और बचपन से अभी तक पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहा हूँ। किसी भी स्त्री का शरीर मैंने स्पर्श नहीं किया। धर्मशास्त्र में व्यय विचार की बड़ी निंदा की गई है। इसीलिए किसी तरह का पाप करते हुए मैं डरता हूँ। मेरा उद्देश्य तो विधि पूर्वक विवाह करके पुत्र उत्पन्न करना है और उसी हेतु मैं अपनी स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा। इसके अतिरिक्त पराई स्त्री के विषय भोग को करना पाप है। देवी, तुम उसकी ओर मुझे प्रवृत्त ना करो। यह सुनकर वृद्धा ने कहा, हे भगवान, यह तो आप जानते ही हैं। स्त्रियां स्वभाव से ही कामातुर होती हैं। उनको पुरुष का संसर्ग देवताओं की आराधना से भी कहीं अधिक प्रिय और सुखकर होता है। तुम पवित्रता की बातें करते हो। सच तो यह है कि हजारों स्त्रियों में कहीं एक पतिव्रता स्त्री दिखाई पड़ती है और सती तो लाखों में एक होती है। जब स्त्रियों का कामो उन्माद चढ़ जाता है तो वे इसके सामने पिता, माता, भाई, पुत्र किसी की भी परवाह नहीं करती और अपनी काम वासना की तृप्ति के उपाय सोचती हैं। यहाँ तक कि कुछ भी करके वे अपनी इच्छा को पूरा करती हैं। हे भगवान, काम के वश होकर ही स्त्री कुलटा हो जाती है। वृद्धा की बातें सुनकर ऋषि अष्टावक्र मन ही मन घबरा गए, लेकिन फिर भी अपने को दृढ़ रखकर उन्होंने अविचलित भाव से उत्तर दिया, मनुष्य जिस विषय का स्वाद जानता है उसी के लिए उसकी तीव्र इच्छा होती है। मैं तो विषय भोग जानता ही नहीं, फिर मैं किसी भी हालत में तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी करूं? इसके अतिरिक्त जो भी आज्ञा दो मैं करने को तैयार हूँ। वृद्धा ने कहा, यह ना कहें भगवान, आप यहाँ कुछ दिन ठहरिए, तब अपने आप आपको संभोग सुख का स्वाद मिल जाएगा। तब मैं और आप पूर्ण सुख के साथ रहेंगे। इस पर अष्टावक्र ने कहा, हे देवी,
जब तक तुम कहोगी तब तक मैं ठहर जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जानता किस तरह तुम्हारे मैं काम आऊंगा। यह कहने के पश्चात महर्षि अष्टावक्र उस वृद्धा के अंगों पर दृष्टि डालने लगे। वृद्धा भी कामातुर होकर आलिंगन के लिए उद्धत हुई, लेकिन किसी भी अंग को देखने से अष्टावक्र के हृदय में काम शक्ति जागृत नहीं हुई। वे सोचने लगे कि यह वृद्धा इस तरह काम से पीड़ित क्यों है। तभी उसने हृदय में संशय जागा कि हो सकता है यह कुछ समय पूर्व इस प्रसाद की अधिष्ठात्री देवी कोई युवती हो और किसी श्राप के कारण इस तरह कुरूप वृद्धा हो गई हो। यह संशय पैदा होते ही उन्होंने उसकी कुरूपता और वृद्धा अवस्था का कारण पूछा, लेकिन सीधे ही वृद्धा से प्रश्न करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। एक दिन बीत गया। संध्या होने पर वृद्धा ने आकर कहा, सूर्य अस्त हो रहा है, अब आपकी क्या आज्ञा है। अष्टावक्र ने कहा, हे देवी, जाओ स्नान करने के लिए जल लाओ। स्नान करके मैं संध्या वंदन करूँगा। वृद्धा जल लेने गई और उसके साथ सुगंधित तेल और वस्त्र भी लेती आई। अष्टावक्र से आज्ञा लेकर वह उनके शरीर में तेल मर्दन करने लगी और फिर अपने हाथों से ही उनके शरीर को मलकर उनको स्नान कराने लगी। अष्टावक्र बड़े आनंद से स्नान करते रहे। स्नान करते करते सारी रात बीत गई। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें स्नानागार में आने लगीं तो अष्टावक्र चौंक पड़े और इसे कोई माया समझकर वृद्धा से कहने लगे, हे देवी, क्या भोर हो गई है या किसी तरह का छल है। वृद्धा ने कहा, भगवन, वास्तव में भोर हो गई है। सूर्य भगवान प्राची में निकल आए हैं। महर्षि अष्टावक्र स्नान कर चुके। इसके बाद वृद्धा ने पूछा, भगवन, अब मैं क्या करूं? अष्टावक्र कुछ भी उत्तर नहीं दे पाए और चिंतामग्न होकर सोचने लगे। इसी बीच उत्तर की प्रतीक्षा न करती हुई वृद्धा उठी और अंदर से एक थाल में सजाकर स्वादिष्ट भोजन ले आई। अष्टावक्र भोजन करने लगे। फिर भोजन करते करते पूरा दिन बीत गया। रात्रि आ गई। वृद्धा ने अलग अलग पलंग बिछवा दिए। अष्टावक्र जाकर अपने पलंग पर लेट गए। कुछ देर बाद ही अष्टावक्र को नींद आ गई। आधी रात्रि के समय वृद्धा फिर संभोग की इच्छा रखते हुए उनके पलंग पर आ गई और फिर उन्हें जगाकर कहने लगी कि मेरे साथ संभोग करो। इस पर अष्टावक्र बोले, हे देवी, तुम व्यर्थ प्रयत्न ना करो। पराई स्त्री के साथ संबंध के लिए मेरा हृदय तनिक भी गवाही नहीं देता। यह कार्य मुझे धर्म के विरुद्ध लगता है, इसीलिए इसे त्याज्य समझकर मैं इसके लिए कदापि प्रवृत्त नहीं होऊंगा। फिर वृद्धा बोली, हे भगवन, आपकी शंका निर्मूल है। मैं तो स्वाधीन स्त्री हूँ। माता पिता या पति किसी का भी मेरे ऊपर अधिकार नहीं है। मेरे साथ संबंध बनाने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अष्टावक्र वृद्धा के तर्क के सामने परास्त होने लगे। तब सहसा ही उन्हें याद आया और उन्होंने पूर्ण दृढ़ता से कहा, हे देवी, तुम्हारा यह कहना कि तुम स्वाधीन हो निराधार है। प्रजापति ने कहा है कि स्त्री जाति
कभी स्वाधीन हो ही नहीं सकती। वृद्धा ने कौतूहलवश पूछा, क्यों? अष्टावक्र ने कहा, प्रजापति ने कहा है कि लोक में कोई भी स्त्री स्वाधीन नहीं है। बाल्य अवस्था में पिता, यौवन अवस्था में पति, वृद्धा अवस्था में पुत्र स्त्रियों की रक्षा करते हैं, इसीलिए वे इन्हीं के अधीन रहती हैं। फिर बताओ, तुम किस प्रकार स्वतंत्र हो? अष्टावक्र के तर्क के साथ किसी तरह न उलझते हुए वृद्धा ने दूसरा पैतरा लेकर कहना आरंभ किया, मैं इस समय काम से पीड़ित हूँ और आपके साथ संभोग करने की कामना करती हूँ। कामातुर स्त्री की इच्छा को यदि पुरुष पूर्ण नहीं कर सकता तो उसे पाप लगता है। वृद्धा के इतना कह देने पर भी अष्टावक्र अड़िग रहे और उसी दृढ़ता के साथ कहने लगे, हे देवी, साधारणतः मनुष्य काम, क्रोध आदि दोषों के वशीभूत होकर इस संसार में कितने जघन्य पाप करता है, लेकिन मैंने कठोर संयम से अपने मन को अपने वश में कर लिया। तुम किसी भी तरह उसको विचलित नहीं कर पाओगी, इसीलिए तुम्हारा इस तरह आग्रह व्यर्थ है। जाओ, अपने पलंग पर जाओ। अब तो वृद्धा को गहरा धक्का लगा, फिर भी उसने धैर्य नहीं छोड़ा और फिर से एक आशा लेकर अष्टावक्र से पुनः बोली, हे भगवान, यदि आप मुझे पराई स्त्री समझते हैं और इसी कारण पाप समझकर संबंध बनाने से डरते हैं तो मुझे अपना बना लीजिए। मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। मैं अभी तक कंवारी हूँ। इससे आपको किसी तरह का पाप भी नहीं लगेगा और मेरी काम पीड़ा भी शांत हो जाएगी। अब तो अष्टावक्र एक अजीब उलझन में पड़ गए। उन्हें तुरंत कोई उत्तर नहीं सूझा। चिंता के भार से उन्होंने अपना सिर झुका लिया। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने फिर कहा। उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पुनः पड़ी तो महान आश्चर्य के कारण वह सहसा ही हिल उठे। वह वृद्धा अब 16 वर्ष की अत्यंत सुंदर कन्या का रूप धारण करके अष्टावक्र के सामने बैठकर मुस्कुरा रही थी। अष्टावक्र ने अधीर होकर पूछा, हे देवी, यह तुम्हारा कैसा रूप है? मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम कौन हो? तुम्हारा रूप देखकर अब मेरे रोम रोम में एक मादकता भर गई है और मेरे अंदर काम उद्दीपन होने लगा है। लेकिन मुझे महर्षि वदान्य की सुंदरी कन्या का भी ध्यान है, जिसके कारण मैं इस कठिन परीक्षा के लिए अपने स्थान से चला हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ किसी प्रकार का संसर्ग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा परिचय प्राप्त करने के लिए मैं उत्साहित हूँ। बताओ, तुम कौन हो? मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा। फिर उस कन्या ने उत्तर दिया, स्वर्ग, मृत्यु आदि सभी लोकों के स्त्री पुरुष में विषय वासना पाई जाती है। मैं पर स्त्री गमन के लिए अपने मन को विचलित करके आपकी परीक्षा ले रही थी, लेकिन अपने कठोर संयम के कारण आपने धर्म की मर्यादा को नहीं छोड़ा। इसीलिए मेरा विश्वास है कि आप जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं भोगेंगे। मैं उत्तर दिशा हूँ। स्त्रियों के चपल स्वभाव का प्रदर्शन करने के लिए मैंने यह वृद्धा रूप रखा था। आप यह जान लीजिए, इस संसार में वृद्धा अवस्था को प्राप्त सभी स्त्री पुरुषों को भी काम सताता है। मुझे प्रसन्नता है कि आपने
स्त्री की चंचलता देखकर भी अपना ब्रह्मचर्य व्रत नहीं छोड़ा। इसीलिए ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता आप पर अत्यंत प्रसन्न हैं। जिस काम के लिए महात्मा वदान्य ने आपको यहाँ भेजा है वह अवश्य ही पूरा होगा। महर्षि की कन्या से आपका विवाह अवश्य होगा और वह कन्या पुत्रवती भी होगी। अष्टावक्र यह सुनकर प्रसन्न हुए और उस देवी से आज्ञा लेकर चलने लगे। उत्तर दिशा में आकर आदर के साथ अष्टावक्र ने उनसे विदा मांगी। जब वे लौटकर महर्षि वदान्य के पास आए, उन्होंने उनसे उनकी यात्रा का पूरा वृतांत पूछा। महर्षि अष्टावक्र ने अपने शब्दों से वदान्य को संतुष्ट किया। ऋषि वदान्य ने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण ऋषि अष्टावक्र से कर दिया। ऋषि अष्टावक्र दुनिया के प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सत्य को जैसा जाना वैसा कह दिया। ना वे कवि थे और ना ही दार्शनिक, चाहे वे ब्राह्मणों के शास्त्र हों या श्रवण के हों। उन्होंने दुनिया के किसी भी शास्त्र में कोई रुचि नहीं दिखाई। उनका मानना था कि सत्य को शास्त्रों में नहीं लिखा गया है। शास्त्रों में तो सिद्धांत और नियम हैं, सत्य नहीं, ज्ञान नहीं। ज्ञान तो तुम्हारे भीतर है। अष्टावक्र ने जो भी कहा वह अष्टावक्र गीता में वर्णित है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिए। जय श्री हरि।